नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल जेड इंडिया में। दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके लिए लेकर एक और बेहतरीन वीडियो, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं मोल्ड में एयर वेंट के बारे में। दोस्तों आज हम जानेंगे कि मोल्ड में एयर वेंट क्या होता है, एयर वेंट कैसे काम करता है, और मोल्ड में अगर एयर वेंट खराब हो जाता है या उसकी उपस्थिति नहीं है तो प्रोडक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी टेक्निकल और इन्फॉर्मेशनल वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों आइए वीडियो को ज़्यादा देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि मोल्ड में एयर वेंट होता क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एयर वेंट को पीले कलर के तीर्स या एरोस के द्वारा इंगित किया गया है कि क्या होता है एयर वेंट। आइए सबसे पहले हम परिभाषा को जानते हैं कि एयर वेंट की परिभाषा क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एयर वेंट मोल्ड के पार्टिंग लाइन पे कटा हुआ, जैसा कि आप देख रहे हैं मोल्ड का पार्टिंग लाइन है, ये एयर वेंट है, ये एयर वेंट है, ये एयर वेंट है, ठीक है ना। तो एयर वेंट मोल्ड के पार्टिंग लाइन पर कटा हुआ एक निश्चित गहराई में ग्रूव होता है, जो मोल्ड में प्लास्टिक भरते समय कैविटी से जो हवा रहती है, कैविटी में या मोल्ड जब बंद होता है तो हवा गैप बन जाता है, उसमें जो हवा रहती है या गैस रहते हैं उसको निकलने में मदद करता है। तो ये हो गया दोस्तों सिंपल आपकी परिभाषा कि एयर वेंट, ऐसा आप जवाब दे सकते हैं, एयर वेंट मोल्ड के पार्टिंग लाइन पे कटा हुआ वह मार्ग होता है जिससे प्लास्टिक भरते समय या मोल्टन प्लास्टिक भरते समय एयर निकलने में मदद होती है या गैस निकलने में मदद होती है। अब आइए दोस्तों देखते हैं इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है। दोस्तों एयर वेंट की गहराई जो होती है, ध्यान रखिएगा, एयर वेंट की गहराई पूछा जाता है कई बार क्वेश्चंस कि एयर वेंट की गहराई क्या सेम रहेगी, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। एयर वेंट की गहराई जो होती है प्लास्टिक मटेरियल के हिसाब से, यानी कि जैसे जैसे प्लास्टिक चेंज होगा उसके अनुसार कम या ज्यादा हो सकती है। इसकी गहराई इस तरीके से दी जाती है, ठीक है दोस्तों, इसकी गहराई इस तरीके से दी जाती है या रखी जाती है जिससे केवल गैस या एयर निकलने में मदद हो, ना कि मटेरियल। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि एयर वेंट कैसे काम करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रनर से ये येलो कलर का मटेरियल आ रहा है, ठीक है दोस्तों, और ये कैविटी में भरा, कैविटी में जब भरता है तो लास्ट की तरफ जाता है तो वहां पे गैसेस बन जाती हैं, कुछ गैसेस बन जाती हैं जिसको एयर वेंट अगर नहीं रहता है तो नहीं निकलेगा और प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि रेजिन ये भरता हुआ आ रहा है, और ये जो देख रहे हैं ब्लू कलर की, ये हैं आपकी गैसेस या एयर मान लीजिए। वहीं यहाँ पे देख लीजिए, अगर यहाँ पे जब बहुत तेजी में अगर मटेरियल को भरा जाता है तो ये गैसेस गर्म हो जाती हैं, क्योंकि फ्रिक्शन जनरेट होता है यहाँ पे प्रोडक्ट पार्ट में, मोल्ड के कैविटी में, और जब मटेरियल, जब कोई भी मटेरियल जब चलता है तो फ्रिक्शन जनरेट होता है, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे गैसेस जो काफ़ी हीट हो जाती हैं, और लास्ट में देख रहे हैं यहाँ पे बर्निंग टाइप का प्रॉब्लम आता है। आगे हम जानेंगे और क्या क्या प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बर्निंग टाइप का प्रॉब्लम आता है, तो इसमें प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मोल्ड में एयर वेंट दिया जाता है। अभी हम एक बार फिर समझ लेते हैं, जब पिघला हुआ प्लास्टिक जो है, जैसे कि आप देख रहे हैं रेजिन है या पिघला हुआ प्लास्टिक जो है मोल्ड में प्रवेश करता है, तो मोल्ड में बने हुए एयर वेंट या एयर चैनल, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वेंटिंग दिया गया है आपका एयर वेंट का, और ये एयर चैनल्स है जिसके माध्यम से आपका हवा और गैस बाहर निकल जाता है। अब आइए इस एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं कि एयर वेंट कैसे निकलता है। रेड कलर का प्लास्टिक है, जैसे कि देख लीजिए रेड कलर का, और ये जो व्हाइट कलर दिख रहा है आपका, यहाँ पे जब ग्रुप दिखेगा अभी, तो ये जो होता है आपका गैप होता है जिससे प्रोडक्ट बनता है, और इस गैप में एयर भरा रहता है। जब मोल्ड बंद होता है तो एयर भरा रहता है और इसमें एयर वेंट दे दिया जाता है, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि गैसेस या एयर जो है निकल रहा है, जिससे प्रोडक्ट की फीलिंग में भी आसानी होती है और भी डिफेक्ट्स नहीं आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये चलते हैं एयर वेंट की वजह से प्रॉब्लम क्या क्या आती है। सिंक मार्क, वॉइड्स, सरफेस डिलेमिनेशन, वेल्ड लाइन और वार्पेज और बर्न मार्क सबसे प्रॉब्लम ज्यादा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं सिंक मार्क, यहां पे देखिए आपका प्रोडक्ट में यहां पे सिंक मार्क या गड्ढे गड्ढे जैसा है। अब कोई बोलेगा कि भाई एयर वेंट की वजह से सिंक मार्क कैसे आ जाता है। दोस्तों यदि आपका एयर वेंट पूरी तरीके से खुला हुआ नहीं है तो
तो क्या होगा कि प्रोडक्ट पूरी तरीके से फिल नहीं होगा, और फिल नहीं होगा क्योंकि उसको मटेरियल को मटेरियल धक्का देगा, आपका गैस निकलेगा नहीं तो बैक प्रेशर आएगा वापस, और प्रोडक्ट जो है आपका कैविटी बैक प्रेशर वापस आएगा, और प्रोडक्ट जो है पूरी तरीके से फिल नहीं होगा और इस तरीके का सिंक मार्क आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरीके से समझा सकते हैं। दूसरा, वॉइड्स। वॉइड्स क्या होता है? वॉइड्स एक तरीके का एयर ट्रैप होता है। जैसे आप देख सकते हैं एयर ट्रैप, प्रोडक्ट में एयर ट्रैप बनता है तो इस तरीके से बबल बन जाते हैं, जिसको एयर वॉइड्स कहते हैं या वैक्यूम वॉइड्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर यहीं पे अगर एयर वेंट अच्छी तरीके से होता तो ये सारा एयर जो है आपका उसके माध्यम से निकल जाता और ये वॉइड्स जनरेट नहीं होता। सरफेस डिलेमिनेशन, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पपड़ी की तरह उधड़ने लगता है मटेरियल एक के ऊपर से, उसको सरफेस डिलेमिनेशन कहते हैं। अब कोई बोलेगा कि भाई सरफेस डिलेमिनेशन एयर वेंट की वजह से कैसे आ सकता है? तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पे बात किया प्रोडक्ट नहीं भरा, और नहीं भरा तो क्या करेंगे? हम ज़्यादा प्रेशर देंगे कि भाई भर जा, और जब ज़्यादा प्रेशर देंगे तो मटेरियल जो है परत दर परत चढ़ने लगेगा, जो कि बाद में जब कालांतर या समय के साथ ये डिलेमिनेट होना चालू हो जाएगा, या तो तुरंत भी ये प्रॉब्लम दिखनी चालू हो जाती है प्रोडक्ट में कि डिलेमिनेशन हो रहा है, यानी कि एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर भर रहा है क्योंकि हम जबरदस्ती से भर रहे हैं। ठीक है। तीसरा है आपका वेल्ड लाइन। ठीक है, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं ये वेल्ड लाइन जनरेट हो रहा है यहां पे। जब प्रोडक्ट अच्छी तरीके से भरेगा नहीं तो अच्छे तरीके से मर्ज नहीं होगा, और जब मर्ज नहीं होगा तो आपका वेल्ड लाइन आएगा, जैसा कि आप प्रोडक्ट में देख सकते हैं। अब वार्पेज, अब फिर वही वाला सिस्टम आएगा कि भैया वार्पेज कैसे आता है? वार्पेज तो श्रिंकेज की वजह से आता है, गर्म रहे तो आता है। जी नहीं, एयर वेंट भी एक प्रॉब्लम होता है आपका वार्पेज आने का, क्योंकि अगर फिर से यही वाली बात आ जाती है प्रोडक्ट पूरी तरीके से भरेगा नहीं, अब भरेगा नहीं तो श्रिंकेज ज़्यादा होगा, और जब ज़्यादा श्रिंकेज होगा तो वार्पेज आएगा। ठीक है। सबसे जीवंत और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है एयर वेंट का आपका बर्न मार्क। बर्न मार्क यही अक्सर क्वेश्चन पूछाता है, यदि आपके मोल्ड में बर्न मार्क आ रहा है तो आप मोल्ड में सबसे पहले क्या चेक करेंगे? तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे दोस्तों? एयर वेंट बराबर है कि नहीं, और अगर बराबर नहीं है तो उसको सही करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी है प्रॉब्लम्स जो एयर वेंट की वजह से आती है, और एयर वेंट सही करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं कि एयर वेंट अगर बंद हो जाता है तो उसे खोलने के लिए क्या क्या टूल्स यूज होता है। ये आपका डायमंड फाइल है। ठीक है दोस्तों, डायमंड फाइल। ठीक है, डायमंड फाइल यूज होता है। डायमंड फाइल जब मैनुअल जब करना होता है, जहाँ पे हमको मैनुअल हाथ से काम करना होता है, तो वहाँ से हम लोग डायमंड फाइल का यूज़ करते हैं। और यदि मैनुअल वहाँ पे नहीं हो पाना, ज़्यादा माल काटना है, ज़्यादा मटेरियल हटाना है, तब हम यहाँ पे न्यूमेटिक एयर ग्राइंडर का यूज़ कर सकते हैं, या तो इस टाइप के बैटरी ऑपरेटेड ग्राइंडर या कटर्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे मोल्ड में हम एयर वेंट दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर मैं ध्यान देने वाली बात बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एयर वेंट उतना ही दिया जाता है कि जिससे केवल और केवल हवा निकले या गैस निकले। ठीक है, तो ज़्यादा मत काट दीजिएगा, जिससे कि आपका मटेरियल निकलना चालू हो जाए तो फ्लैश आ जाएगा और फ्लैश का प्रॉब्लम हो जाएगा। ये सारे इमेजेस दोस्तों लिया गया है अमेजन से, और इस यदि ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो इनका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं और अपना काम आसान कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं कि आपका लगभग ये देखिए कुछ मटेरियल्स हैं और उसमें आपका एयर वेंट का डेप्थ है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं एबीएस में आपका 50 माइक्रोन है, 25 माइक्रोन है, आपका एमएम में है मटेरियल, आप या तो 50 माइक्रोन में बोल रहा हूँ क्योंकि 50 माइक्रोन होता है। ठीक है, तो आपका पीओएम मटेरियल में आपका है 0.25, 0.025, आपका 038, ऐसे ही अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। दोस्तों एयर वेंट के ऊपर एक मैंने पूरा विस्तृत वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और ऊपर आई बटन में भी दे दिया है, जहां से आप जाके पूरा देख सकते हैं कि कौन से मोल्ड में कितना रखना चाहिए और कैसे रखना चाहिए, कैसे एयर वेंट को कट किया जाता है। सारी जानकारियाँ उस हमारे फुल वीडियो में है, जो कि बहुत लंबी वीडियो है, आप उसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यहां तक आए हैं तो कृपया कृपया करके लाइक का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि आपका एक लाइक हमें प्रोत्साहित करता है और ऐसे ही टेक्निकल और इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाने में
हमारी मदद करता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।